अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी एंड होम विंड मिल्स के मतलब आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे और पाकिस्तान में बहुत से मुकामात पर ये दोनों ज़राए इस्तेमाल भी होते हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद कभी आपके जहन में आता हो और वो ये कि ये सोलर पैनल सिस्टम पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोलर पैनल सिस्टम पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड यूज़ किया जाता है। यानी जो ए ग्रेड अच्छी क्वालिटी का जो सोलर पैनल सिस्टम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें सोलर प्लेटें, इन्वर्टर्स और बैटरीज शामिल हैं। और अगर मैं होम विंड मिल्स के मतलब बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में आया ही नहीं है, या पाकिस्तान में बहुत कम लोग होम विंड मिल्स को यूज़ करते हैं। और एक डिबेट है कि आया कि होम विंड मिल्स पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए सूटेबल हैं या नहीं। बहरहाल सोलर पैनल सिस्टम पर सबका इत्तफ़ाक़ है, लेकिन ये सिस्टम आखिर इतना महंगा क्यों है। इसकी पहली वजह तो सिर्फ ये है कि ये सारा का सारा सिस्टम हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये सिस्टम बना सकते हैं। सोलर पैनल सिस्टम में सबसे मेन एलिमेंट हमारा सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करने का काम करता है, और पाकिस्तान जैसे कंट्री में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सिलिकॉन की कुछ ना कुछ मिकदार ज़रूर पाई जाती है। यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम। सिर्फ एक महमद एजेंसी जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, उसकी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 54 करोड़ टन सिलिकॉन पाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से हम 8 रुपये ख़ाम माल सिलिकॉन दूसरे मुल्कों को देकर उनसे महंगे तरीन सोलर पैनल्स ख़रीदते हैं, जिनकी मालियत करीब 56 अरब के करीब है। अब इस प्रोसेस में सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें सिलिकॉन की इनरिचमेंट की जाती है। अगर पाकिस्तान में महंगे बिजली की ज़रायों के बजाय अगर सिलिकॉन की इनरिचमेंट प्लांट लगा दिए जाएं तो ये सबके लिए बेहतर होगा और ये सिस्टम भी सस्ता हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महमद एजेंसी में 54 करोड़ टन के करीब सिलिकॉन के ज़खायर पाए गए हैं। अगर सिलिकॉन की इनरिचमेंट कर दी जाती है और सोलर प्लेट्स पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाती हैं तो ये सिस्टम ख़ुद ब खुद सस्ता हो जाएगा, या ये अपनी आधी कीमत पर आ जाएगा। इसमें सबसे पहला काम सिलिकॉन की इनरिचमेंट का होता है, उसके बाद इसकी रिफ़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग और उसके बाद इसको सोलर की प्लेट में तब्दील कर दिया जाता है। इन्वर्टर्स भी पाकिस्तान तमाम के तमाम इंपोर्टेड यूज़ करता है, और इसी तरह बैटरीज़ भी। अब चूँकि सोलर पैनल सिस्टम पाकिस्तान में मकबूल होता जा रहा है, लेकिन इसकी कीमतें रोज़ बरोज़ डॉलर के रेट की वजह से बढ़ती जा रही हैं। अगर हम ये तीनों चीज़ें यानी सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज़ अपने वसाइल से, अपने रिसोर्सेज से पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें तो ये सिस्टम ख़ुद ब खुद आधी कीमत पर आ जाएगा। और थोड़ा सा हुकूमत भी अगर इस सिस्टम को सपोर्ट करे तो ये और भी कीमत में कम हो सकता है। इसके अलावा होम विंड मिल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, और एक डिबेट है कि आया पाकिस्तान जैसे कंट्री में होम विंड मिल्स को यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो सिंपल आंसर मेरे नज़दीक ये है कि जो बलूचिस्तान और सिंध जो कि साहिली सूबे हैं, इन सूबों के अंदर हम ज़्यादा किलोवाट्स की रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल होम विंड मिल्स को यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये कि होम विंड मिल्स में जो भी सिस्टम यूज़ होता है वो किलोवाट्स के अंदर होता है, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मेगावाट के अंदर सिस्टम लगता है। तो किलोवाट्स के अंदर होम विंड मिल्स 500 वाट यानी आधा किलोवाट से
राउंड अबाउट 9 किलोवाट तक होते हैं। तो ज़्यादा किलोवाट की जो टरबाइंस हैं वो इन दो सूबों में हम यूज़ कर सकते हैं, और पंजाब और पख्तूनख्वा में कम किलोवाट की विंड मिल्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होम विंड मिल्स का पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, मेगावाट वाली विंड मिल्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन अगर इसको और ज़्यादा कंसाइज किया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती तरीन बिजली को पैदा कर सकते हैं। लेकिन होम विंड मिल्स भी जो चंद एक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्टेड हैं, यानी पाकिस्तान में इसको नहीं बनाया जाता। अब चीज़ें इंपोर्टेड होने की वजह से उस पर टैक्स ड्यूटी डबल कर दी जाती है, क्योंकि उसकी मेन वजह ये होती है कि वो प्रोडक्ट ऑनर आपके मुल्क में लोगों को रोज़गार नहीं दे रहा, तो इस वजह से हुकूमत डबल टैक्स उस पर लगाती है। अब चूँकि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, इसी वजह से ये दोनों सिस्टम पाकिस्तान में महंगे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द इस काबिल करे कि हम अपने वसाइल को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।